चलो इलिप्स क्या होता है इलिप्स? तो जनरल, अगर जनरल इक्वेशन है आपके पास कोनिक की एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड इफ इट इज इलिप्स देन सबसे पहला चीज डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इससे क्या डिसाइड हुआ? फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, याद आ रहा है ना? हाँ, देन h² माइनस ab इज लेस देन 0। और इसी कैलकुलेशन से अपने पास एक और चीज आ जाएगी, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। ये h² माइनस ab इज लेस देन 0 मीन्स इसेंट्रिसिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ना। और डेल्टा की वजह से आपके पास क्या आया था? फोकस डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, करेक्ट। हाँ, तो ये लिखो पहला चीज। तो क्या लिखोगे? कंडीशन फॉर 2 डिग्री जनरल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट एलिप्स। Condition for 2 degree general equation to represent ellipse. E क्या होता है? वो PS बाय PM ना। तो PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM। हाँ, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, E का वैल्यू यहाँ पे कुछ रहेगा। PS इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ PM। अब यहाँ पे E कैलकुलेट भी करेंगे। ई के और भी डेफिनेशन है जो आप पढ़ेंगे। हाँ, b² वाला कहाँ पढ़ा तुमने? बढ़िया है। चलो, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिससे पैराबोला में स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्ट्रिक्स सपोज किया था x इक्वल टू -a पे, और फोकस सपोज किया था a, 0 पे। बट यहाँ पे आप डायरेक्ट्रिक्स और तो फोकस नहीं सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा वाला डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो हमने लोकस के नाम पे स्ट्रेट लाइन में भी किया था। द सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद आ रहा है? Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2 है। तो अब वो डेफिनेशन यूज करके स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे। तो लिखो, अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी एक और डिस्टेंस के टर्म में। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट, मतलब इलिप्स का डेफिनेशन है दूसरा वाला, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस sum of its distances from 2 fixed point is always constant. नीचे की लाइन में लिखो, for standard equation consider the 2 fixed point f1 minus c, 0 f2 plus c, 0 and sum of distance is equal to 2a. तो Pf1 प्लस Pf2 इज इक्वल टू 2a। F1 को आपने क्या लिया है? -c, 0 और F2 को ले रहे हो प्लस c, 0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2c ना। -c, 0 और प्लस c, 0 के बीच का डिस्टेंस 2c होगा ना। और Pf1 प्लस Pf2, ये F2 था, राइट? तो Pf1 प्लस Pf2 इस ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम है, और थर्ड साइड इज F1 F2। तो ऑब्वियसली 2 साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड रहेगा, तभी लोकस बनेगा। तो यहां पे वो चीज है 2a इज ग्रेटर देन 2c, और वी कैन राइट a इज ग्रेटर देन c। तो आप इसका लोकस निकाल सकते हो। फिर रेशनल इक्वेशन सॉल्व करते आता है।
लास्ट क्लास में भी कुछ आया था क्या ऐसा? एक क्वेश्चन किया था ना शायद, जिसका लो आंसर इलिप्स आया था या नहीं किया ऐसा? हाँ हाँ, सर्कल कुछ टच कर रहा था कहीं पे कुछ हाँ, पी एस इक्वल टू कुछ तो किया था। हाँ, तो वो पूरा कैलकुलेशन वैसे ही था ना, फिर से करने का जरूरत है? सर्कल एक्स एक्सिस पे था और 2 पॉइंट हाँ, ऐसे ही कुछ कुछ, यस यस। तो लोकस निकालोगे या डायरेक्ट लिखूं? लोकस निकालो पी का, चलो फाइंड द लोकस ऑफ पी। कैसे करेंगे? लेट दैट पी इज एच कॉमा के, देन पी एफ वन प्लस पी एफ टू का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। भाई पी का लोकस ही इलिप्स आएगा ना, तो क्या आएगा? पी एफ वन रूट ऑफ एच प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट ऑफ सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a। फिर इसको सॉल्व करेंगे, पहले भी किया है ना, कैसे करेंगे? करें, एक चीज को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, फिर वो जो एक रूट बचेगा उसको सेपरेट करके फिर से स्क्वायर करेंगे। तो वो सब आता है ना, अभी अभी 1-2 दिन पहले शायद किया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है, लास्ट क्लास में कुछ तो था ऐसा, नहीं? चलो कर लो फिर एक बार, फिर कर लो, मैं नहीं करूंगा। दिस वैल्यू शुड बी लाइक दिस, इन द एंड ऐसा आएगा, एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय नहीं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेम है ना, तो सेम कैलकुलेशन होगा ना फिर। अच्छा, वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा था। ओके ओके, वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा था। ठीक है ठीक है, कर लो, चलो लाओ रिजल्ट लाओ। ए उन 2 डिस्टेंसेस का सम है ना, बाकी लिख रहे हैं अभी 2 मिनट में, रुक जाओ, सब लिखेंगे, बड़ा सा एलिप्स बना के उसके अंदर सब लिखेंगे। मुझे पता था अभी रोने लगोगे, इसलिए मैं पहले ही कर रहा हूँ। एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस के स्क्वायर माइनस 4a इंटू रूट ऑफ h माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2hc को इधर लेके आ गए तो 4hc माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a रूट ऑफ h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। 4 भी कट गया और फिर मैंने और एक बार स्क्वायर कर दिया। ऐसे किया ना तुम लोगों ने? तो क्या किया बेटा? अभी अभी तो बात करी ना, अगर इरेशनल इक्वेशन रहेगा तो एक चीज को उधर ले जाके स्क्वायर करेंगे। इस पे एक बार होमवर्क भी मिला था एक बुक से 100 सम का, फिर भी भूल गए। आ गया? ठीक है, तो यहाँ से फिर से आ जाएगा एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए रेस टू 4 माइनस 2hca स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना प्लस सी स्क्वायर माइनस 2hc प्लस के स्क्वायर। ए स्क्वायर के साथ में कुछ कट नहीं रहा। हाँ, माइनस 2hca स्क्वायर ना, ये कट गया।
फिर ये भी एच स्क्वायर है और ये भी एच स्क्वायर है, तो ए रेस टू 4 माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म मैंने इधर रखा, बाकी में ए स्क्वायर एच स्क्वायर, ये वाला टर्म माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर, इधर वाला टर्म ये हो गया, ये हो गया, बच्चा क्या है इधर प्लस में ए स्क्वायर के स्क्वायर, हो गया, तो सही है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। हाँ सेम आएगा, फिर डिवाइड कर देंगे, तो लोकस क्या आया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए ग्रेटर देन सी था तो ये वाला चीज पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहां से ये जो दोनों फिक्स पॉइंट थे उनका नाम क्या रखा गया, फोकस, ठीक है। देखो अब यहां से स्टैंडर्ड इक्वेशन के पास चलते हैं, ये तो चलो लोकस के फॉर्म में आया, तो यहां से सपोज क्या किया गया, दैट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब अभी तक हमने डायरेक्ट्रिक्स वाली चीज नहीं लिखी यहाँ पे, अब इलिप्स मतलब इसेंट्रिसिटी का अब एक और फॉर्मूला यहां से अपने पास आएगा, तो उसका यूज करके हम लोग अब इसेंट्रिसिटी के टर्म्स में फोकस लिखेंगे। बट पहले देखो, अगर ये ग्राफ अब ऐसा बन गया, ग्राफ नहीं, ये इक्वेशन ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे ए ग्रेटर देन सी है अगर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। हाँ, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन बी भी आएगा क्या, तो अभी जो कैलकुलेशन किया है हमने उसमें ए इज ग्रेटर देन बी दिख रहा है ना, बी का वैल्यू तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए में से कुछ माइनस कर दिया ना, तो ए का वैल्यू ग्रेटर देन होगा। तो अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा, तब ये ग्राफ में दोनों पावर्स इवन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सो द ग्राफ विल बी सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सेस, सारे कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होगा, करेक्ट। हाँ, तो एक्स वाई का वैल्यू 0 पुट किया तो एक्स का वैल्यू, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू प्लस माइनस है, x का वैल्यू 0 किया तो y का वैल्यू, मान लो कि यहाँ पे आया माइनस, एक प्लस से आया और दूसरा माइनस है, तो b स्मॉलर है तो थोड़ा पास में आएगा ना, तो अब इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा कुछ एक अंडे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और उसी का नाम क्या है, एलिप्स, करेक्ट। तो अब इसमें फोकस यहाँ पे आए थे माइनस सी और ये प्लस सी, यही था ना F1 F2। तब यहां से और चीजें अब डिफाइन की गई इस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर में, ये जो एक्सिस था हॉरिजॉन्टल वाला, इसका नाम दिया गया मेजर एक्सिस, और वो छोटा वाला है तो माइनर एक्सिस, तो इस एक्सिस का नाम है मेजर एक्सिस, और इस एक्सिस का नाम होगा माइनर एक्सिस। कोई कंफ्यूजन? तब यहां से कुछ कैलकुलेशंस भी लिखने पड़ेंगे, ट्राई करता हूं। तो बताओ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आया, 2 है, और ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, करेक्ट। अब दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इलिप्स। कौन आएगा यहां पे, ओरिजिन, ये है सेंटर। सेंटर का डेफिनेशन क्या हुआ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, करेक्ट, एक्सिस। फोकस, अब मेजर एक्सिस इसको क्यों नाम दिया, जिस एक्सिस पे फोकस लाई कर रहे हैं उसका नाम है मेजर एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो ये मेजर एक्सिस का डेफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है ना, कि जिस एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है, या लिखना है, चाहो तो यहीं पे लिख लेने का, चलो ठीक है। मेजर एक्सिस के ब्रैकेट में फोकस लाइज ऑन मेजर एक्सिस लिख सकते हो ना ऐसा, बस वो पता होना चाहिए। अच्छा, मेजर एक्सिस को ऐसे भी देखा जा सकता है कि उसके ऊपर फोकस लाई कर रहे हैं। फिर अगला चीज, अब यहां से एक और इसेंट्रिसिटी, सॉरी इसेंट्रिसिटी से और पहले ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे एक्सिस और कर्व इंटरसेक्ट करता है, उसका नाम हमने शुरुआत में जब कोनिक सेक्शन हेडिंग लिखा था तब भी लिखा था, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स,
तो यहाँ पे वो मेजर एक्सिस जो है उसका इंटरसेक्शन विथ एलिप्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हैं? 2। दूसरे वाले को वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस काउंट होंगे। मतलब एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस आर आल्सो कॉल्ड दी वर्टिसेस ऑफ एलिप्स, बट एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या आया आपके पास? प्लस माइनस ए कॉमा 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज आई, डेफिनेशन आई इसेंट्रिसिटी की। मतलब ये आई किधर से? वो पहले डायरेक्ट्रिक्स और फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस वाला वो PS बाय PM इज इक्वल टू E, वो वाला चीज लेके भी सॉल्व किया, सेम इक्वेशन बनाई और फिर कंपेयर किया, तो वो सारी चीजें आई। बट हम उल्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से निकालना थोड़ा सा टफ है या लेंथी है। तो दूसरा डेफिनेशन क्या आया? डिस्टेंस बिटवीन, ये आगे के सारे टॉपिक्स में काम आएगा, एसेंट्रिसिटी का डेफिनेशन। ये इसको डिग्री ऑफ फ्लैटनेस भी बोलते हैं। मतलब ये कितना फ्लैट है, दिख रहा है ना ऐसे? हाँ, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस भी बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और एसेंट्रिसिटी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मतलब यहां पे अच्छे से लिखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, अभी तक जो कैलकुलेशंस में हमने लिखा है C बाय A आएगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर इज C ना, 0,0 से C,0 का डिस्टेंस, ये पॉइंट C,0 था अभी तक। मतलब अब भी इससे आगे वो C,0 हम लोग यूज नहीं करने वाले, बिकॉज C की जगह पे अब यूज होने वाला है यहां से जो वैल्यू है, क्या है? AE। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हम लोग याद रखेंगे, AE,0 एंड दूसरा वाला माइनस AE,0। तो यहाँ पे फोकस भी लिखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, इधर साइड में कहीं लिखते हैं ना अभी, फोकस AE प्लस माइनस AE,0। कोई कंफ्यूजन? अब इस इसेंट्रिसिटी में एक और चीज आई, एक और तरीका है जहां से अब इसेंट्रिसिटी को निकाला जा सकता है, बिकॉज इक्वेशन में डायरेक्टली C नहीं था। इक्वेशन क्या थी? x² बाय A² प्लस y² बाय B² ना। तो यहां से तो लेकिन C और A आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? C² इज इक्वल टू A² इंटू E² लिख सकता हूं, बट दैट C² इज A² माइनस B² ना, तो इक्वल टू A² इंटू A²। तो यहां से क्या आया? E² इज इक्वल टू 1 माइनस B² बाय A²। में भी फिजिक्स में कभी ये फॉर्मूला आया होगा, करेक्ट। तो यहां से A² माइनस B² इज A² इंटू E², दैट इज E² का वैल्यू कितना आया? 1 माइनस B², करेक्ट। हाँ, 1 माइनस B² बाय A²। एंड तो ऑब्वियसली E का वैल्यू कितना हो गया? रूट ऑफ B² बाय A²। क्या प्लस माइनस लगाने का रिक्वायरमेंट है? नहीं, क्यों? हाँ, क्योंकि वो रेशियो है ना, E इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड लाइन ना, वो डायरेक्ट्रिक्स PS बाय PM, तो वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। और अब अभी एक चीज और थी कि B इज ग्रेटर देन A, सॉरी A इज ग्रेटर देन B, तो ये रेशियो, हाँ, अंदर में वो 1 से छोटा ही रहेगा। अगर गलती से वर्टिकल एक्सिस दैट इज Y के अलोंग में मेजर एक्सिस आ गया, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बदलेगा या सेम रहेगा? इफ B इज ग्रेटर देन A, तो क्या ये चीज वैलिड है? चेंज होगा ना। हाँ, A² बाय B², इन्वर्टेड इलिप्स बनेगा ना ऐसा। तो यहाँ पे 1 माइनस A² बाय B², हाँ, वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। हाँ, उसको अलग से भी लिख लेंगे क्वेश्चन के टर्म्स में, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ पे ऐसे भी यूज होता है ये 1 माइनस E² इज इक्वल टू B² बाय, ये वाले फॉर्म में भी अपने को बहुत बार जरूरत पड़ता है 1 माइनस E² का कैलकुलेशन। हाँ, फॉर्मूला E
इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, याद रहेगा? ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट ठीक है थोड़ा सा पहले लिख लो, डायग्राम में भी जगह नहीं बची है। बाकी तुमको पता ही और क्या क्या आने वाला है अभी डायग्राम में। क्या आएगा मेन बताओ? लेटस रेक्टम, करेक्ट। फिर उसका लेंथ, उसके कोऑर्डिनेट्स, वो सब आएगा ना। डायरेक्ट्रिक्स बाकी है, कहाँ से लिखना था? ओके, ये लेट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इतना नोट कर लो। और कितना 15 मिनट का ब्रेक ले ले। अबे तुम थके भी नहीं यार, मेरे को एकदम ऐसा लग रहा मस्त फ्रेश। तो बढ़िया से अपन मस्ती में पढ़ रहे हैं यार। चलो ठीक है, इतना नोट कर लो तो ब्रेक, लेकिन अभी स्टार्ट हो गया। ठीक है, 2:30 को फिर मैं फिर पूरा वो डायग्राम बना के ब्रेक दूंगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे एक गलत चीज लिखी हुई है। कौन सी? ये 2b, माइनर एक्सिस का लेंथ 2b। ठीक है चलो, लेटेस्ट रेक्टम आके पढ़ते हैं ना, मजेदार चीजें। चलो तो वापस से जनरल टर्मिनोलॉजी कुछ कुछ तुमने बना ली थी ना, लिख ली थी। ठीक है, एक और डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि और चीजें लिखनी पड़ेगी। दरवाजा भी बंद करना पड़ता है क्या? ठीक है, करते हैं। सब कुछ प्रॉपर्टीज के साथ में एलिप्स लिखेंगे। हाँ भाई, ये पूरे जाने दो, सेट भी बन सकता था ना। हाँ बट ठीक है, मैंने नहीं बनाया, आप जाने दो। हाँ तो इसका अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, देन मेजर एक्सिस के एंड्स कौन होंगे? a, 0 और इधर माइनस a, 0। माइनर एक्सिस के एंड कौन होंगे? 0, b एंड माइनस बी, सॉरी 0, माइनस बी। सेंटर कौन होगा? 0, 0। दो फोकस आएंगे, तो दो फोकस क्या होंगे? माइनस ए, 0 एंड प्लस ए, 0। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की भी बातें करेंगे। तो अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? आपके पास एक लाइन होगी, लाइन होती है ना जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तब वो जो लाइन रहेगी वो यहाँ पे इधर आने वाली है। इक्वेशन कैसे आएगा? तो अगर इसके ऊपर में कोई भी पॉइंट है तो इसके लिए ये फोकस आया और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स है। अगर मैंने यहाँ इस पुई के लिए भी ये वाला पॉइंट लिया है तो फिर इसका भी एक डायरेक्ट्रिक्स आएगा इधर। क्यों ऐसा? आपको पता है, अगर मान लो ये F1 है और ये F2 है, दिस पॉइंट इज F, तो P F1 बाय PM शुड इक्वल टू E। तो अगर मान लो यही पॉइंट ले लेते हैं थोड़ी देर के समझने के लिए, P, तो ये रेशियो बाय ये रेशियो, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी दूर रहेगी, दूर आने वाली है ना डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, PF छोटा रहेगा, करेक्ट। तो ये मान लो ये रेशियो 1 आया और ये लेंथ 2 आ गई, तो दिस पॉइंट विल डिवाइड दिस लाइन इन द रेशियो ऑफ 1:2 इंटरनली। तो बाद में ऐसा भी हो सकता है ना, यही पॉइंट, ये जो पॉइंट है F2 का लेंथ आ जाए
अगला चीज डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखा। ओके चलो एंड तो अब यहाँ पे दिख रहा है क्या, वो रेक्टेंगल के अंदर में समझ में आ रहा है ना वो रेक्टेंगल। ओके अगला चीज एंड्स ऑफ एल आर, बट उससे पहले कोई भी लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ ellipse is called chord. Correct. A chord perpendicular to the correct double ordinate. A special double ordinate passing through the focus is called latus rectum. लिखो लिखो लिखो। चलो ए लिखो लिखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। चलो हो गया, आगे बढ़े। अरे मुझे समझाने के लिए और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, भर गया ये। तो एंड्स ऑफ एल आर निकाल सकते हैं क्या? एंड्स ऑफ एल आर क्या आएगा? उसके एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो? ए, नीचे वाला भी ए, इधर वाले के लिए करेक्ट माइनस ए और माइनस ए, लेकिन y निकालने में थोड़ा सा मेहनत है अब। हाँ सब्स्टिट्यूट कर देता है, काम हो जाएगा। तो आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए। करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर आया क्या? और 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज बी रेज़ टू 4 बाय ए स्क्वायर ना। तो वहां से रूट निकालेंगे तो बी स्क्वायर बाय ए आएगा ना। हाँ तो प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो एंड्स ऑफ एल आर आपको याद करके रखने पड़ेंगे, सबके टर्म्स में करेंगे, ए के टर्म्स में भी कर सकते हो। तो एंड्स ऑफ एल आर आर ए कॉमा या प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। समझ में आ रहा है यहां से कैसे? अब ये बी स्क्वायर बाय ए को बहुत अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो उसके लिए नीचे लिखेंगे लेंथ ऑफ एल आर। नोट करते चल रहे हो ना, बहुत आसान आसान चीजें। तुम क्यों बैठे हो? क्या आएगा लेंथ ऑफ एल आर? करेक्ट 2b स्क्वायर बाय ए। ऑब्वियसली की टर्म में भी लिख ही सकते हैं, वो भी था ही चीज, उसके फॉर्म में भी लिखेंगे लेंथ ऑफ एल आर को अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे मैं 2b स्क्वायर बाय ए में एक चीज और, e का वैल्यू क्या होता है यार? 1 माइनस ई स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ना। हाँ तो वैसा भी लिखते हैं एक बार ना ना, क्या क्या गंदा। ये 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ना। तो मैं एल ऑफ एल आर लिख रहा हूँ इसको। ओके तो 2 बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। कितना आया ये? करेक्ट तो 2a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसको और थोड़ा सा मैंने चेंज किया, यहाँ से e को बाहर निकाला एक, तो 2e इंटू 1 बाय ई माइनस ई लिखा है क्या? a को और अंदर भेज दिया मैंने, तो 2e इंटू a बाय ई माइनस ए। तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस इंटू 2e is the length of LR.
तो 2 टाइम्स ऑफ ई इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, पैराबोला में क्या था? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डबल 2a आता है ना डिस्टेंस। अब यहाँ पे e का मल्टीप्लाई हो गया है, वहां पे e का वैल्यू 1 था, ठीक है ना? हाँ, सब कुछ के लिए वो सेम ही रहने वाली है, करेक्ट। वहां पे e का वैल्यू 1 था। ये भी लिखने का, लेंथ ऑफ एल आर, एक फॉर्मूला ये भी आया। तो आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया है, फोकस दिया है और निकालना है आपको एल आर, तो वो इधर से आ सकता है डायरेक्टली, या फिर कुछ और डिस्टेंस दे रखी है और ई निकालना है तो फिर ई भी यहां से आएगी। और एक चीज है यहां से, ये जो इक्वेशन था, नहीं लेंथ था 2b वाला, उसको फिर से और मैनिपुलेट करते हैं। तो ये 2b स्क्वायर बाय ए कैन बी रिटर्न एज 4b स्क्वायर बाय 2a। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बड़ा आसान काम है, बट 4b स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज 2b द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब 2a और 2b तो खास चीज है ना, कहेगा सेमी मेजर एक्सेस, माइनर ना, 2 का वैल्यू है ना, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, करेक्ट। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस द होल स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, करेक्ट करेक्ट। ये सब लेंथ ऑफ एल आर ही है। 3 फॉर्मूलास पढ़ रहे हैं हम लोग ना, 3 हुए ना, 1 2 3। अच्छा, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? हाँ, पी एस बाय पी एम इज इक्वल टू ई, तो लिख ली ना अपन ने। तो अगर यहाँ पे पैरा इलिप्स के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से चाहिए, तो हमारे लिए इजी कैलकुलेशंस क्या रहेगा, हम लोग कहाँ से निकालें? डायरेक्ट्रिक्स से, और उसमें ई का मल्टीप्लाई करते हैं। पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी एम, ओके। और क्या बच गया? पैरामेट्रिक फॉर्म। उससे पहले कुछ और है क्या बाकी? हाँ, लिख लो 1 2 पॉइंट। द डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल रेडियस। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, distance of any point on the ellipse from the focus is called focal radius, and sum of two focal radii are always constant and it is equal to 2a, मतलब length of major axis, हाँ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कौन सा पॉइंट लिखा अभी? Distance of any point from the focus is called the focal radius, and sum of two focal radii are always constant and equal to the length of major axis. हाँ, नीचे लिखो, distance between the two focus is called focal length of ellipse. focal radius अलग कहानी थी, focal length अलग चीज है। तो distance between the two focus is called, distance between the two focus is called फोकल लेंथ। तो कितना आएगा फोकल लेंथ का वैल्यू? 2ae। तो लेंथ, फोकल लेंथ इज 2ae, लिख लो। ठीक है,
ऑल नीचे लिखो ऑल डायमीटर ऑफ ऑल डायमीटर ऑफ इलिप्स पासेस थ्रू द सेंटर, इसलिए वो सर्कल के भी डायमीटर सेंटर से पास होते थे ना. सर्कल इज ए स्पेशल इलिप्स विथ ए इक्वल टू बी. ऑल डायमीटर ऑफ ellipse passes through its center. All diameter of ellipse passes through its center. नीचे की लाइन में और एक पॉइंट लिखो. नेक्स्ट मेजर माइनर एंड मेजर एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एलिप्स. यहाँ पे दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस है, मैट्रिक्स जैसा नहीं है कि एक डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल है दूसरा सेकेंडरी है, वैसा नहीं है. यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके ही प्रिंसिपल एक्सिस वाला टर्म डिफाइंड है.
अगला क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन एन आर्कवे आर्चवे क्या बोलते हैं आर्चवे ARCHWAY हिंदी में छज्जा मेहराब मेहराब नहीं बोलते नहीं वो भी हिंदी नाम है ऐसे मंदिर में जाते हो ना या पुराने किलों में जाओगे तो सामने ऐसा बना नहीं रहता है डोम टाइप का यस डोम थोड़ा सा अलग है डोम तो पूरा ऐसा वो एंट्री पे जो राउंड वाला शेप रहता है ना हाँ गेट यस तो एन आर्क वे इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स कोई पुराने किला वगैरह जाओगे तो ऐसे बना रहते हैं ना पूरा ऐसा स्टार्टिंग में वही है या टनल ले लो यार टनल की एंट्री ठीक है ऐसा सेमी इलिप्स एन आर्कवे इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स अबे सेमी इलिप्स द मेजर एक्सिस ऑफ विच दोबारा नहीं बोलूंगा the major axis of which coincides with the road level if the width of the road is 10 meters 10 meter and a man 2 meter high आदमी MAN हाँ अमिताभ बच्चन से थोड़ा ऊंचा है ठीक है a man 2 meter high just reaches the top when 1 meter from a side of a road. 1 meter from a side of a road. Then find the greatest height of arc. Then find the greatest height of the arc. क्या हुआ धीर पक्का ठीक है